नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। 20 साल बाद बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ आया है। बीएनपी की सत्ता में वापसी हो चुकी है और 17 फरवरी को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, ये दक्षिण एशिया की राजनीति में कूटनीतिक संतुलन की नई शुरुआत है। तारिक रहमान ने 13 देशों को न्योता देकर संदेश दिया है कि ढाका अब संतुलन की नीति पर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीएनपी की वापसी भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए नई शुरुआत साबित होगी या इतिहास खुद को दोहराएगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। क्या भारत बांग्लादेश के बेहतर रिश्तों की उम्मीद की किरण जगी है? हो, लेकिन उस इतिहास पर नजर डालना भी जरूरी है। मैत्री
के लिए सॉफ्ट सिग्नल है या सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतीक? तो सवाल यही है, क्या तारिक रहमान बांग्लादेश के लिए नई राह चुनेंगे या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? क्योंकि 17 फरवरी को सिर्फ बांग्लादेश में शपथ ग्रहण नहीं है, ये तय करेगा कि बांग्लादेश भारत के और करीब आएगा या दक्षिण एशिया में एक नई सियासी लकीर खींची जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अमीन साहब TNP न्यूज़ में। साथी कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका भूषण जी। कर्नल विनय व्याला जी मेरे साथ हैं, एक्स ऑफिसर रह चुके हैं। विनय जी बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज़ में। साथ ही संदीप चौधरी जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अमीन साहब, ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से भारत की तरफ से स्वागत किया गया है नई सरकार का, जिस तरह से हमारे लोकसभा के स्पीकर वहां पर जाएंगे और उनको बधाइयां भी देंगे, क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश अब एक सहयोगी के रूप में भारत के साथ जुड़ सकता है या कुछ बीच में व्यवधान है जिस पर भारत को काम करना होगा? देखिए आलोक जी, जैसा कि आपको पता है कि हर देश में हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं और डिप्लोमेट्स समय समय पर अपने देश को आगाह करते रहते हैं कि इससे कैसे मिलना है, क्या करना है, क्या रिश्ते हैं, क्या स्थिति है लोगों की। तो ये तो पता था कि वहाँ पर इलेक्शन होने हैं 12 फरवरी को। उसी इलेक्शन के तारतम्य में उससे पहले वो मिस्टर तारिक रहमान आए थे, उनका भी असेसमेंट हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वहाँ करते हैं और वहाँ की हवाओं को देखकर अपने देश को ब्रीफ करते हैं। उसी के तारतम्य में देखा होगा आपने कि खालिदा जिया की डेथ हुई। उस डेथ के कंडोलेंस में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनको एक कंडोलेंस मैसेज अपने कैरियर डिप्लोमेट और विदेश मंत्री मिस्टर जयशंकर के साथ रवाना किया और वहां जाकर वो मिले और उनसे अच्छी 1-to-1 टॉक की और वहां पर उनको एश्योरेंस दिया होगा 100% कि इंडिया आपके साथ है और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ा कंट्री है साथ में और तीन दिशाओं में फैला हुआ, यानी 2/3 बाउंड्री लाइन हमारी उनको क्रॉस करती है और उनके रिश्ते हमारे आज से नहीं, बहुत पुराने संबंध हैं। 71 में देश ने जो उनके लिए किया, एक देश बना के दिया, बहुत बड़ी बात है। इतिहास गवाह इस बात का।